हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है 27.1 जो लिए हमने नवनीत के बुक से, तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स हमने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब उस एक्सरसाइज 27.1 में से जो कुछ एग्जाम्पल है वो आज हम देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो 4 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, लेकिन 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमें पता नहीं। हम मान लेते हैं कि 1 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो x है, यानी CP। तो इसका मतलब 5 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी 5x। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है 4 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 5x। इसमें से 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएंगी 5x/4। ठीक है, तो हमें 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता है, हमें 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पता है। अब x और 5x/4 यानी CP और SP को अगर आप कंपेयर करोगे तो SP इज मोर देन CP। इट मींस दैट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ऑन सेलिंग 1 आर्टिकल द प्रॉफिट गेन बाय द शॉपकीपर इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना टाइम्स होता है, ये हमें क्वेश्चन किया गया है। सबसे पहले तो हम इसमें प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको फार्मूला मालूम है, SP माइनस CP। SP ऑफ 1 आर्टिकल इज 5x/4 माइनस CP ऑफ 1 आर्टिकल इज x। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 इंटू x 4x होता है, 5x माइनस 4x हो गया 1x, यानी x/4। तो इतना हो गया प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है वो CP का कितना टाइम्स है, तो x/4 ये कितना टाइम्स है, इसके लिए हम डिवाइड करते हैं x से, और कितना टाइम्स है ये हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू करके x/4 x से डिवाइड करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो इंटू 1/x। तो x एंड कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 1/4 टाइम्स है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, क्वेश्चन नंबर 7। If a radio is sold for ₹1,440, यानी ये रेडियो की हो गई सेलिंग प्राइस यानी SP। तो हमें SP दिया है 1,440। देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। अब इस SP पे 10% लॉस हुआ। हम लॉस या प्रॉफिट उसकी कॉस्ट प्राइस से डिसाइड करते हैं। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो करते हैं कि लेट CP इक्वल टू x लेते हैं। तो इसका 10% लॉस हुआ, तो लॉस इक्वल टू हो गया 10% ऑफ x, यानी CP का 10%। दैट इज इक्वल टू 10% मीन्स अपॉन 100 इंटू x, दैट इज इक्वल टू x/10। इतना हो गया उसका लॉस। आगे देखो, अब देखो आपके यहाँ पे SP दिए, CP दिए और लॉस दिया है। अगर यहाँ हम वैल्यू पुटअप करें तो हमें लॉस कितना हुआ एक्चुअली वो मिल सकता है। तो हम लॉस का फार्मूला लिखते हैं। लॉस इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है CP माइनस SP। ओके, तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। लॉस कितना निकाला हमने, x/10 निकाला। CP कितनी है हमारे पास, x है, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 1,440। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये x को इधर लेके आओ, तो x/10 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1,440। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 9x इज इक्वल टू 10 डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस 1440 इंटू 10। माइनस माइनस गेट कैंसल, सो x इक्वल टू, अब क्या करो 9 से 144 को डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9, रिमेन यहाँ पे हो गया 5 4, 9 6 जा 54 0, और मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 1,600, यानी कॉस्ट प्राइस हो गई उस रेडियो की 1,600। ओके, आगे देखो, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप ये समझ गए होंगे। फॉर हाउ मच मनी मोर मनी वन शुड सेल इट टू गेट दैट प्रॉफिट ऑफ 10%।
अब उसने 1440 में बेचा। अब उसको 10% प्रॉफिट अगर मिलना चाहिए तो उसको और कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट कितना होता है इसका पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू हमें चाहिए 1600 का 10% यानी 10/100 इंटू 1600 करो, ठीक है। सो यू विल गेट 160 रुपीज हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो पहले लॉस हुआ है, लॉस भी 10% हुआ है यानी लॉस जो पहले है वो भी 160 रुपीज है। तो ये लॉस भी हमें निकालना है और 160 रुपीज हमें प्रॉफिट भी चाहिए। इसका मतलब हमें ये और ये इतना अगर ऐड कर दो तो वो मिलता है 320, मतलब 320 रुपीज मोर से वो रेडियो हमें बेचना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Next and last question of this exercise 27.1 of Navneet book is: a shopkeeper earns a profit of 15% on selling a radio. एक रेडियो सेल करने के बाद उसको 15% प्रॉफिट होता है। Whereas if it is sold for ₹360 less, पहले जितने में बेचा था उससे अगर 360 रुपए से वो कम में वो रेडियो बेचता है, then he suffers a loss of 15%. उसको 15% का लॉस होता है। What is the cost price of the radio for the shopkeeper? तो सीपी कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? अब हमें सीपी तो पता नहीं, मान लेते हैं कि सीपी इक्वल टू x है। अब जब उसको पहले 15% का प्रॉफिट हुआ तो वो कितना प्रॉफिट हुआ वो पहले फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू 15% ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 15/100 मल्टीप्लाई x। दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3x/20। इतना हो गया उसका प्रॉफिट। अब इतना प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी होंगी वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी है x प्लस प्रॉफिट है 3x/20, दैट इज इक्वल टू 23x/20। तो ये हो गई रेडियो की सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन आगे क्या है? इफ इट इज सोल्ड फॉर 360 लेस, मतलब अभी जितने में बेचा उससे 360 में कम में बेचो, मतलब नाउ सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 23x/20, इसमें से 360 माइनस करो, ठीक है। ही सफर्स अ लॉस ऑफ 15% का लॉस होता है और 15% प्रॉफिट अगर 3x/20 है मतलब लॉस भी 3x/20 हो गया। Therefore लॉस इक्वल टू कितना हो गया? 3x/20। What is the cost price of the radio? अब देखो इसमें से अभी लॉस हुआ है तो हम लॉस के फार्मूले में सभी वैल्यू को पुट अप करते हैं। सो लॉस का फार्मूला हमारे पास है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना है? 3x/20। सीपी कितनी है रेडियो की? x रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस है इतनी, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 23x/20 माइनस 360। अब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब क्या करो, माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। सो यू विल गेट x माइनस 23x/20 प्लस 360। अब क्या करते हैं हम कि x की टर्म को LHS में लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। सो यू विल गेट हियर 3x/20, ये x इधर आया तो माइनस x होगा, ये आया तो फिर प्लस होगा। 23x/20 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ इसका डिनोमिनेटर 1 है। इसका 20 करने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो। सो यू विल गेट 3x माइनस 20x ओके प्लस 23x अपॉन सबका डिनोमिनेटर हो गया 20 इज इक्वल टू हो गया 360। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 23x में से 20 दिया तो 3x बचा, 3x और 3x हो गया 6x। सो यू विल गेट हियर 6x इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय 20। ये 20 को ट्रांसपोज कर दिया, ओके। सो यू विल गेट x इक्वल टू 60 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 1200। तो रेडियो की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1200। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।